अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पिस्टन्स। अच्छा जी, डे 3 आज हमारे टूर का नॉर्थ बलूचिस्तान। अब मामला इस तरह का है भाई कि कल तो बहुत ज़्यादा टाइट है, फ़िश हुई है, ठीक है। कल वाला जिन्होंने एपिसोड देखा है तो बात सारी यही है कि हमें पता था जो कंडीशन है, कोविड-19 है, लॉकडाउन है, बट ये 2 महीने घर बैठने के बाद अब प्लान बनाया था कि यार कुछ करके आएँ। ईद थी तो यहाँ पे रहने का इंतज़ाम हुआ, आप पीछे जगह देख रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पहुँच गए थे तो ये था कि यार चलो पिकनिक पॉइंट्स बंद हैं, बट ये है कि हम एटलीस्ट राइड कर लेंगे और फिर यहाँ गांव है, हमें रहने का ठहरने का एक मज़ा आएगा और वो बिल्कुल आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं अच्छा खासा। बट ये है कि जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, जो मशहूर अट्रैक्शंस हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ चांस मिल रहा है वो जगह देख रहे हैं, जहाँ चांस नहीं मिल रहा वहाँ से वापसी हो रही है। तो आज डे 3 है। आज ये प्लान बनाया है कि यहाँ से करीब 2-3 जगह हैं। एक तो कुछ फ्रूट्स के बागात हैं, चलते हैं उनको देखते हैं। उनको देखने के बाद ये है कि कोई मशहूर यहाँ पे पहाड़ी है वो देखते हैं। बट ये है कि जितने भी ये प्लान्स हैं इस टूर के, ये सारे कंडीशनल हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे सख्ती की वजह से नहीं एंट्री मिल पाती जाते हैं तो चलें आज का एपिसोड शुरू करते हैं डे 3 का, और फिर ये है कि इंशाल्लाह देखते हैं कि आज क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कि जी पहले इस लोकेशन पे आए, बस ये छोटा सा कह लेंगे यहाँ का अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है, और जो ख़ासियत है वो यही है कि ये मतलब इन सर्कल जो है पहाड़ों के बीच में है, मतलब चारों तरफ जो है वो इस तरह से खूबसूरती है। कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बहरहाल आंखों से नज़ारा जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह की जगह है। तो ये है कि इसके बाद और लोकेशंस पे भी हमने जाना है, तो वहाँ भी चल के देखते हैं क्या है। जी मंसूर भाई, अभी आप ये बताइए कि भाई अब तक का सफ़र और क्या कहेंगे? सफ़र तो बेहतरीन रहा है, बस चीज़ ये थी कि बाइक थोड़ी सी डिफरेंट लानी चाहिए, साफ सी बात है। बाइक असल में मंसूर भाई KPR यूज़ कर रहे हैं और ये बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ, तो यहाँ पे ऑफ रोड भी हो रहा है, सब हो रहा है, बट ये है कि जहाँ पावर चाहिए पावर बहुत है भाई। पावर तो बेतहाशा है। आप इसको पहाड़ के ऊपर चढ़ा लें, ये पहाड़ पर चढ़ जाती है और बेहतरीन जा भी रही है। बस ये है कि थोड़ी सी स्लिप करती है ये बाइक, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, क्योंकि एकदम से पावर देंगे तो स्लिप हो जाएगी। बाकी बेस्ट है। और कोविड-19 की बात करें अगर हम और उसमें ये सफ़र, तो क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स के जो मेन पिकनिक पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। अब ये समझ के हम निकले थे, तो क्या कहते हैं कि सफ़र अब तक का जो है वो एंजॉय किया? भाई देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट बात ये होती है सिंपल सी कि वंस यू स्टार्ट टू राइड तो फिर बस अब राइड के लिए निकले, जगह मिलती जाती है। चलो वो वाला पिकनिक पॉइंट नहीं मिला, ये वाला मिल गया, हमें ये नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा। जब बाइक पे निकल ही गए हैं तो हमें इसी टेंशन नहीं है कि पिकनिक पॉइंट बंद और है। एक्चुअली मैं समझता हूँ जो जगह तो चला एक्सप्लोर करना चलता ही रहता है, बट ये है कि जो ये इसकी रोड है, सफ़र है, वो भी बहुत क्या कहते हैं बाइकर्स के हिसाब से, जैसे हम बाइकिंग टूर्स कर रहे हैं तो ये चीज़ ये है कि जो स्पिरिट है वो उसकी ट्रैवलिंग है, वो ये नहीं कि आप कहाँ पहुँच गए।
वो हम ये देखते हैं, ठीक है हमने रास्ते में मुश्किल रोड्स भी देखे, टोटली गंदे रोड्स भी देखे, लेकिन असल चीज़ ही यही है कि आपको ट्रैवल करना है, इसलिए तो आप निकले हैं। वरना एक काम करें, आप जहाज़ लें और आए कोयटे चले हैं, मसला ख़त्म हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो ये चीज़ है असल तो। ओके। मैं तो बैठ रहा हूँ, ज़रा तस्वीर लें। चलें जी, ये हॉर्स यहाँ पे भी एक है और दूसरा हॉर्स हो रहा। ठीक है भाई। कि जी इस टाइम मस्टूंग में मौजूद हैं और ये फलों के बाग हैं। अब फल कौन से हैं, फल तो लगे हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो इसको देखते हैं ज़रा करीब से क्या चीज़ है। तो खैर बड़ा सुकून मिला इस जगह पे आके। एक अलग ही यहाँ पे जो है वो वेदर है, काफ़ी ठंडक है दरख्तों की वजह से, फिर खूबसूरती ग्रीनरी जहाँ नज़र घुमा हुआ है। ये भाई मस्टूंग के सेब जो हैं आपको पता है मशहूर हैं, तो ये हम सेब के बाग में हैं। ये सेब हैं बेसिकली, और ये अभी छोटे हैं, कच्चे हैं। तो ये है ये सेब और यहाँ खुबानी, ये दो आइटम है। खुबानी आपको नज़र आई कहीं? बिल्कुल नज़र आई है, पर कच्ची है। कच्ची है, ये खुबानी है भाई। पीछे सेब भी है, ये खुबानी लगी हुई है। पक्की आपको मिलेगी, पर तो ये मस्तूंग के अंदर ही फलों के जो हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी हैं। बाकी भाई से पूछते हैं यहाँ और कौन कौन सा फल है, 10 दिन के बाद। और कौन कौन सा इन दोनों के अलावा? सेब है, ये खुबानी, और गोल्डन सेब है, 3-4 किस्म सेब है, 3-4 किस्म खुरमानी है, आड़ू है। आड़ू नहीं, अभी पकी हुई क्या चीज़ है यहाँ पे? अभी बस अभी ये खुरमानी अभी पक, बस ये पकेगा। वो लीची, वो दूसरा वो अगस्त में, सेब सारा अगस्त में पकेगा। हाँ, तो खुबानी इसमें अभी कोई ऐसी मिलेगी जो पकी हुई हो, या सारे कच्चे? अभी नहीं, अभी तो ऐसा है बस, अभी सारा ऐसे ही, अभी खा नहीं सकते इसको। ऑलराइट जी, ये अतीक सेल्फ़ी स्टिक लाया था, बट ये सेल्फ़ी स्टिक जो है इसका असल इस्तेमाल जो हुआ है आज ये हुआ है कि खुबानियाँ तोड़ने में। ठीक है, और कच्चे तो दरख्त काफ़ी हैं, लेकिन ये कि कुछ इनमें बीच बीच में हमें ऐसी भी मिल रही हैं जो पकी हुई हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये हमें कराची में नसीब नहीं होता, क्योंकि जितना भी अच्छा स्टफ़ आपको पता है कि वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये आप क्वालिटी देखें खुबानी की बस। ठीक है, तो भाई ये क्वालिटी की खुबानी हमें नहीं मिलती, इसी के लिए हम यहाँ आए थे। मौजूद हूँ चिल्टन नेशनल पार्क की हदूद में,
आज जो सामने जो सारा देख रहे हो ये बेसिकली अब फॉरेस्ट है पूरा। ये जगह मशहूर है अपने जानवरों की वजह से, खूंखार जानवर कह लें, वाइल्ड एनिमल्स तमाम यहाँ मौजूद हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये सामने ही म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर जो है वो सारे जानवर जो हैं उनकी जो कह रहे हैं उनको प्रिजर्व करके या उस तरह से मौजूद है। अब अंदर जाके सही नक्शा पता चलेगा, मैं गया नहीं हूँ, बट ये है कि अभी कोशिश कर रहे हैं भाई जिनके साथ आएंगे हमें परमिशन मिल जाए इस तरफ अंदर जाने के लिए, फॉरेस्ट की तरफ। अगर वो परमिशन मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, अंदर जाके काफ़ी चीज़ें नज़र आ सकती हैं अगर चांस हुआ तो। मेरा फ़िलहाल ये है कि आपको मैं ये म्यूज़ियम के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर चल के देखते हैं कि ये इस जगह पे जानवर हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं। तो चलें अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये म्यूज़ियम का आपका एरिया स्टार्ट हो जाता है। लाइट्स थोड़ी सी कम है अभी क्योंकि ये बंद है, उससे परमिशन मिली हमें थोड़ी फुटेज बनाने के लिए। तो जानवरों का आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ इस एरिया में कौन कौन से मौजूद हैं। अब आप ये देख रहे हो ये बेसिकली हिरन की नस्ल है जो यहाँ पे मौजूद है। फिर ये ओविस नस्ल है हिंगोल की, ख़ास हिरन की। शेड आ रहा है थोड़ा सा, बट ये कि शायद आप लोगों को नज़र आ जाए। फिर ये एक नस्ल है, ये बेसिकली सिंध साइड का आइबेक्स है। और वाइल्ड कैट इस नस्ल की यहाँ पे मौजूद है, जो चीता पैटर्न में जिसको कहते हैं वो वाली। फिर इस नस्ल में भी वाइल्ड कैट मौजूद है। अब आगे की तरफ आते हैं तो ये मार्खोर की एक नस्ल है यहाँ पे, ठीक है। ये चिल्तन मार्खोर, इसका नाम लिखा हुआ है कापरा चिल्तन मार्खोर है ये। फिर आई थिंक ये भी नहीं, ये कुछ और चीज़ खिलाएगी। नोर है, नोर पता नहीं क्या यहाँ कह रहे हैं कि नोर इसको यहाँ कुछ कहते हैं, बट आई डोंट नो कि असल नाम क्या है। जैकल लिखा हुआ है इसके साथ ही नीचे किसी की तरह के, देखिए आपको नज़र आएगा जैकल लिखा हुआ है। फिर पॉकेपाइन आपको पता ही है, ठीक है। अब ये लोमड़ी की एक नस्ल है। और ये परिंदे हैं कुछ, इसमें ईगल आपको नज़र आ रही है। फिर ये है कि ये कबूतर की नस्ल है, तोता है। और ये बैट है, बैट भी ये बड़े साइज़ की, यहाँ पे देखें चमगादड़ ही लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की है। अब इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये लगरबक्का लग रहा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्ट्रिप हाइना, बिल्कुल लगरबक्का है। तो ये नस्ल भी यहाँ मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पे किस किस्म की वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं। फिर ये आपके पानी की तरफ पे यहाँ जो होगा तो वहाँ के ये परिंदा है। ये आपका इसका नाम देखते हैं स्मॉल एशियन मैंगूस। और ये इसका नाम है स्मूथ ऑथर, ये यहाँ पे मौजूद है इस एरिया में। और फिर ये फॉक्स की नस्ल है इस एरिया में, और इसका नाम है सुलेमान मार्खोर। तो सुलेमान मार्खोर इस एरिया में। स्नेक, और ये छोटे हिरन की नस्ल भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो ये अंदर का जो एरिया है इसमें पता चला है कि एक चिल्तन की ख़ास मार्खोर की नस्ल है जो कि काफ़ी नायाब है, तो वो इस एरिया में मौजूद है, उसको देखते हैं। बाकी ये अभी सामने जो है ये लेपर्ड है आई थिंक, तो जी बिल्कुल इसका नाम है लेपर्ड पैंथर पोडरस। तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ली जाए तो ये परिंदे हैं जिनकी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें पेलिकन है, ब्लू एग्रेट है। अब आगे आ जाते हैं, ब्लैक कोयल भी यहाँ पे मौजूद है। फिर ये सुरखाब है और पीकॉक भी यहाँ पे है। फिर ये देख लें जी, अगल मगर के मियाँ मगरमच्छ भी इस एरिया में मौजूद हैं। और ये आई थिंक हिरन नाजा दाजा, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें। अच्छा ये कुछ इसका नाम तो नहीं है, यहाँ पे प्लेट है बट वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कहाँ है, सिर्फ प्लेट है। बेसिकली लिखा हुआ है नाजा इंडियन कोबरा।
लेकिन वो कोबरा आई थिंक भाग गया। तो ये तो हिरन ठीक है। अब ये पीछे जो मौजूद है ये भी आई थिंक शीशा गंदा हो रहा है तो सही नज़र नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ये हिरन की नस्ल है। अब वो मार्कआउट देख लेते हैं जिसका ये बता रहे थे यहाँ के लोग। तो एक हाथ सुल्तान ये भी ये ईगल कुछ नस्लें हैं। अच्छा जी, ये है जिसकी मैं बात करता, ठीक है। तो इसका पढ़ लेते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, चिल्तन मार्कौर। बेसिकली चिल्तन का ही अपनी ब्रीड है, नस्ल है मार्कौर की, जो कि इसी एरिया में और बहुत कम रह गया आई थिंक, जो कह रहे हैं कि बहुत नायाब हो चुका है यहाँ पे। तो ये चिल्तन मार्कौर है। चलें जी, ये हो गया म्यूज़ियम के हिस्सा। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अगर परमिशन मिली अंदर फॉरेस्ट की तरफ जाने की तो फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे यहाँ पे और क्या है। ओके जी, एंट्री हमें मिल रही है अंदर, अल्लाह का शुक्र है। तो अब अंदर चलते हैं। ओके जी, ये चिल्टन रेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आए हैं। अब इसका ये है कि बाइक तो मज़ीद जो ऊपर है ऑफ कोर्स उस पर नहीं जा सकती। जितने भी जानवर तमाम हैं, जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली थोड़ा यहाँ ऊपर चढ़ाई की तरफ स्टार्ट हो रहा है। तो ये है कि बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर रेस्ट हाउस बना हुआ है, यहाँ बारबेक्यू वगैरह आप कर सकते हो। अभी बैक की तरफ दिखाऊं तो ये ग्रीनरी है काफ़ी। अभी इससे आगे जाने का तो रास्ता नहीं है, क्या है अभी आगे? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहाड़ों में तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है आने के लिए। बाकी ये है कि आप ऑफ कोर्स के हाइकिंग करोगे तो फिर वो और चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, बट गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो मज़ीद आगे जो है या ऊपर नहीं जाएगी। तो ये मामला था भाई। बाकी ये है कि आज तीसरा दिन है इस टूर का, और अब ये है कि हमने कंफर्म कर लिया कि ज़ियारत जो है उसको जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ईद के बाद जो है वो लॉकडाउन का जैसे कि बोला हुआ था कि दोबारा से सख्ती हो जाएगी उसमें, और यही हुआ है कि बेसिकली सख्ती हो गई लॉकडाउन में दोबारा से। और हमने वहाँ से जो मकामी हैं उनसे पता करवा रही है ज़ियारत के, तो वो कह रहे हैं आना बेकार है यहाँ पे। आपको वही है कि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ पे फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर यही हमने डिसाइड किया कि भाई फिर मामला कुछ इस तरह से करते हैं कि कल जो है फिर वो कराची की तरफ ही वापसी करते हैं। और ये कि आज के दिन माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छा गुजर गया। बाकी बात वही है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमें पता था सब जो होगा, बट हमने बोला कि यार घर में 2 महीने से बैठे हुए थे पीछे लॉकडाउन में,
और मज़ीद बैठने का फ़ायदा तो कुछ है नहीं, चलो निकल चलो बाइक ही सही चला लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में तो बहुत मज़ा है, रास्ता बहुत मज़ेदार है, ट्रैवलिंग फुल टाइम हमने एंजॉय की है। तो यही बात थी और ये है कि कल वापसी है, तो आते हुए जो आपने रास्ता देखा हुआ है वही वापसी का है, तो यही सोचा है कि कल की वीडियो या वो करना नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि ये जो सीरीज़ थी नॉर्थ बलूचिस्तान की, ये आज पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद जो है और टेक्निकल वीडियोस वगैरह जो है वो आपके देखने को मिलेंगी। बाकी ये है कि मुझे और पूरी टीम को दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।